फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और करंट अफेयर लेके आए हैं आपके लिए जो कि 10 नवंबर 2023 का है। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है द फोर्थ एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी बोंगो सागर 23 एंड द फिफ्थ एडिशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल by the two navies were conducted in the northern Bay of Bengal from November 7 to November 9। मतलब चौथा जो क्या बोलते हैं चौथा एडिशन जो हुआ है किस चीज़ का हुआ है, बोंगो सागर। एक बायलैटरल एक्सरसाइज होती है जहाँ पे दोनों देश की नेवी आपस में कुछ एक्सरसाइज करते हैं अटैकिंग के, और ये कुछ भी कैसे कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और पांचवा एडिशन किसका हुआ, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, मतलब एक साथ पेट्रोलिंग करने के लिए एरिया के दोनों देशों के बीच में। वो कहाँ पे हुआ है, बे ऑफ बंगाल में। तो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉर्पेट भी बांग्लादेश और इंडिया से रिलेटेड है और बोंगो सागर भी रिलेटेड है, ठीक है। अगला है नेशनल एजुकेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन नवंबर 11। तो नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को। कब, किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। मौलाना अबुल कलाम वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। उन्होंने एज एजुकेशन मिनिस्टर अगस्त 15 1947 से लेकर फरवरी 2 1958 तक वो रहे थे, ठीक है, लगभग 11 साल। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टैब्लिश द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पहला आईआईटी उन्होंने स्टैब्लिश किया था जो कि आईआईटी खड़गपुर था। मौलाना आज़ाद को 1992 में भारत रत्न का अवार्ड मिला था। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मतलब वेल कंपनी है, अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज भेल संवाद 3.0, ठीक है। तो ये वेल किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत भेल संवाद 3.0 को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया था। अनुसंधान से आत्मनिर्भरता की ओर भेल की एक और पहल, मतलब अनुसंधान से हम लोग आत्मनिर्भरता के ऊपर जा रहे हैं, ये भेल की एक पहल है। और इसी से रिलेटेड एक ये है कि 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत जो है, जो बनाया गया है, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बार बार बोला, वो है इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। हिंदी में अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, सिस्टम, जीवन जनसंख्यांकी और मांग, ठीक है। द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट आइलैंड हैज़ बीन फॉर्म्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ द जापानीज आइलैंड Iwo in the Pacific Ocean following an undersea volcanic eruption around 1200 किलोमीटर साउथ ऑफ टोक्यो। मतलब जापान को एक नया आइलैंड मिल गया है जिसका भी उन्होंने नाम नहीं रखा है, वो जापान के आइलैंड आयोजीमा। तो आयोजीमा आइलैंड कहाँ पे है, जापान में है, जापान से है, और ये पैसिफिक ओशन में है, ये याद रखिएगा आप। टोक्यो से 1200 किलोमीटर दूर ये नया आइलैंड बना है। तो अगर सब कुछ ठीक हो जाए, आप जॉब वॉब लग जाए तो घूम के भी आइए। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है सस्पेंडेड श्रीलंकन क्रिकेट, मतलब जो आईसीसी है, इंटरनेशनल बोर्ड है क्रिकेट का, उन्हें श्रीलंका क्रिकेट को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि अभी श्रीलंका के वर्ल्ड कप के हार के बाद उनके गवर्नमेंट ने इनके बोर्ड के सारे मेंबर को सस्पेंड कर दिया था। तो आईसीसी का नियम है कि कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी देश का गवर्नमेंट किसी भी क्रिकेट बोर्ड में अगर हस्तक्षेप करेगी तो उस बोर्ड को वो मान्यता नहीं देगी, ठीक है। अगला है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन अराइव फॉर अ ग्रुप फोटो बिफोर द 5th इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग एट द सुषमा स्वराज भवन इन न्यू दिल्ली। तो ये मिनिस्ट्रियल डायलॉग कहाँ पे होगा, सुषमा स्वराज भवन में, जो कि कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर है, ठीक है। अभी यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगला यूनियन स्किल डेवलपमेंट इज सेटअप द IAS टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ स्किलिंग एंड टू प्रोवाइड हाई एंड स्किलिंग इन न्यू एज कोर्सेज। तो यूनियन स्किल डेवलपमेंट इज सेटिंग अप, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल पे सेट कर रही है जिससे कि हाई एंड स्किल को सिखाया जा सके, ठीक है। तो ये पहला कहाँ पे होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स कानपुर में, ठीक है। अगला है इंडिया इंटेंट कैंपिंग एट एशियन आर्चरी, मतलब इंडिया ने अपना कैंपिंग
एशियन आर्चरी में ख़त्म किया, जो कि बैंकॉक में हो रहा था। उसमें उन्होंने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। वुमेंस टीम फाइनल ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी डिफीटेड चाइनीज ताइपी in thrilling contest to win yellow medal. Kaur also won gold in women's individual event after beating compatriot Venom in the final. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनके नाम। और ये हमारी आर्चरी की या तीरंदाजी की चैम्पियंस है ये तीनों लड़के। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं और ये सीखते हैं। तो याद रखिए, बहुत अच्छी बात है। और भी चीज़ के लिए हमारे चैनल को देखें, मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।